नमस्कार, मैं कीर्ति अहरवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में भाजपा कार्यालय दमोह में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दमोह में भारतीय संविधान के निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी रहे। संगोष्ठी में प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के कोषाध्यक्ष एवं कटनी के पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे, जिला महामंत्री रामेश्वर चौधरी सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन संगठन महामंत्री रामेश्वर चौधरी ने किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और संविधान निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संगोष्ठी में संविधान के मूल्यों और लोकतंत्र की मजबूती पर भी विशेष चर्चा की गई। और हिला कर सबको ये भ्रमित करने का काम किया कि ये अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को बदलने के लिए ये 400 पार के नारे को लगा है और वो अभी तक जारी है। जहां जहां विधानसभा चुनाव होता है और वहां चुनाव कराने के लिए, चुनाव में भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस के लोग क्या करते हैं कि संविधान को परिवर्तन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, सब भ्रम। तो आज हमारी आवश्यकता हो गई कि हम समाज में जाएं और ये बताएं कि कांग्रेस ने कैसे अंबेडकर जी के साथ भेदभाव रखा, कांग्रेस ने कैसे अंबेडकर जी के जो चिन्ह थे उसको सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास करने थे वो कोई भी प्रयास नहीं किया। कांग्रेस ने कैसे अंबेडकर जी को हराने के लिए और जब वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे वो कैसे उनके साथ में भेदभाव रखा और उनको दरकिनार करके नीतियां बनाते थे। ये अभी हमारे आदरणीय धर्मेंद्र जी और शशांक जी विषय लाएंगे, उसको विस्तृत रूप से आपको बताएं। तो ये विषय जमीन तक पहुंचे, इसका इस गोष्ठी के माध्यम से आप कार्यकर्ताओं के पास ये विषय आने वाला है। इसके बाद हम लोगों को बस्ती में निकलना है, बस्तियों में जाकर हमें अपने जो ऐसी समुदाय के बंधु हुए उनके बीच में जो भ्रम फैला रहे हैं कांग्रेस को दूर करने के लिए आपको संपर्क करना है। उनको बताना है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है वो कैसे दीनदयाल जी की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंत्योदय की योजना और अंबेडकर जी का जो था कि देश की असली स्वतंत्रता तब मानी जाएगी कि जब अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक एक एक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचने लगे। उसको कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार नीचे तक काम कर रही है, इसमें कोई बताने का विषय नहीं है। आपको सिर्फ बताना है, लाभार्थियों से संपर्क करना। पार्टी ने पूरा विषय बना के दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि विषय केवल इस 4 दीवारी तक सीमित रखने वाला विषय नहीं है। इस विषय को जब तक आप समाज के बीच में नहीं ले जाएंगे, समाज का जब तक जागरण नहीं होगा तब तक इस विषय को मुझे लगता है कि समाज के बीच में ले जाने वाला विषय है। आज हम देखते हैं कोई भी कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस के लोग अंबेडकर 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 करने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? इतिहास में कांग्रेस ने अंबेडकर जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, किस प्रकार उनको उपेक्षित किया, किस प्रकार से उनको अपमानित किया, ये सारी बातें पार्टी ने इस फोल्डर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को देने का काम किया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये पीडीएफ जिलाध्यक्ष जी अपने पार्टी के हर कार्यकर्ता के मोबाइल पर पीडीएफ के रूप में आप फाइल पहुंचा दें और हर कार्यकर्ता के पास एक विषय होना चाहिए, क्योंकि जब जब कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं तो हम देखते हैं कि कांग्रेस के लोग अधिकतर भाजपा के लोगों को आड़े हाथ में लेने का काम करते हैं। लेकिन जब ये आप तथ्य उन सार्वजनिक कार्यक्रमों में, केवल पार्टी के कार्यक्रमों में रखेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। ये जो विषय है जब आप सार्वजनिक कार्यक्रमों में रखेंगे, तथ्य के सहित रखेंगे, क्योंकि ये जो विषय इसमें दिए गए हैं वो सारे विषय तथ्य के सहित दिए गए हैं, डेट के सहित दिए गए हैं, क्या किया क्या नहीं किया। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर का
के बारे में जितना कहा जाए, जितना पढ़ा जाए, जितना सुना जाए उतना कम है। मेरा मानना है कि महापुरुष महापुरुष होते सामान्य व्यक्तित्व को घिसकर चमकाकर ऊंची जगह रखा और दिखाया तो जा सकता है, बड़ा बनाया नहीं जा सकता। सारे काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किए और कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान करने का प्रयास किया है। आप जानते हैं कि संविधान सभा का जब सदस्य बनना था तो उस पर भी रोकने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया था। बंगाल से उनको प्रतिनिधित्व मिलना था संविधान सभा में और वो प्रयास कर रहे थे संविधान सभा ना पहुंच पाए। और उसके बाद जो आगे समय आया तो चाहे लोकसभा चुनाव हो, 1952 का चुनाव हो, उसके बाद के चुनाव हो, तो हर जगह बाबा साहब को हराने का काम अगर किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। बाबा साहब हमारे लिए सम्मानीय है, सबसे पढ़े लिखे नेता जिन्होंने दलित समाज में महार समाज में जन्म लेने के बाद लगातार संघर्ष करके समाज का सबको समानता का अधिकार दिलाने का काम किया, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करके इंग्लैंड में शिक्षा हासिल करी और भारत के सबसे पढ़े लिखे योग्य और विद्वान राजनेता थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भी काम किया और आजादी के साथ में संविधान के निर्माण के भी काम उन्होंने किया। और संविधान की मूल भावनाओं को लेने के लिए 233 सदस्यों की जो पूरी टीम बनी थी संविधान सभा की, उन सब के सुझाव दिए, भारत की संस्कृति, भारत के विचार, भारत की सोच और उन सब को लेकर के एक समाहित करके एक संविधान का निर्माण किया। विश्व के सारे संविधानों का अध्ययन करने के बाद उसकी अच्छी चीजों को निकाल करके भारत के संविधान में सम्मिलित करते हुए भारत के संविधान को मूल भावना रखने का काम अगर किया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया है। बाबा साहब की मध्य प्रदेश में माउंट जिले में उनका जन्म हुआ था, चाहे वो उनकी जन्मभूमि हो, चाहे लंदन में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, वो शिक्षा जहाँ प्राप्त की लंदन में वो शिक्षा भूमि हो, और नागपुर में उन्होंने जहाँ से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी वो दीक्षा भूमि हो, और दिल्ली में जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ था, और मुंबई में जहाँ उनकी समाधि बनाई गई। ऐसे पंचतीर्थ बाबा साहब के भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए हैं और उनको पंचतीर्थ के नाम से आज भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। बाबा साहब के हितों में काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमेशा कांग्रेस ने बाबा साहब को उठाघात किया है और मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के से कि बाबा साहब को 1947 में देश आजाद हुआ था, जब तक सम्मान क्यों नहीं दिया? जब अटल जी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।